श्रोतो, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल वेद अभ्यास पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर के क्षेत्र कहलाता है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ऐसा तत्व रूप से जानने वाला महापुरुषों द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, तू इन सभी शरीर रूपों से क्षेत्र का ज्ञान निश्चित रूप से मुझे ही समझ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा विचार है। यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है, इन जीव विकारों वाला और जिस कारण से उत्पन्न होता है तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला होता है और जिस प्रभाव वाला होता है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझसे सुन। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार की वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि एवं वेदों में मंत्रों द्वारा ही अलग अलग प्रकार के गए है कि इससे विशेष रूप से वेदांत में नीति रूपपूर्ण वचनों द्वारा कार्य कारण सहित प्रस्तुत किया जाता है। हे अर्जुन, यह क्षेत्र पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त तीनों गुण, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन इंद्रियों के कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा, एक मन, 5 इंद्रिय के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, इच्छा और धारणा वाला समूह, पिंड रूप शरीर जिसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, क्षमाशीलता, अपराधों के लिए क्षमा करने वाला भाव, सरलता, पवित्रता और गुरु भक्ति, दृढ़ता और आत्मसंयम को वश में रखने का भाव है। इंद्रिय विषय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्य अहंकार न करने का भाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख और अपनी बुराइयों का बार बार चिंतन करने का भाव, पुत्र, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुद्ध और अशुद्ध के प्रति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने वाला भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने वाला भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्य के प्रति आसक्ति के भाव का न होना, निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्व स्वरूप परमात्मा में साक्षात्कार होने का भाव, यह सब तो मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है और इनके अतिरिक्त जो भी वह अज्ञान है, हे अर्जुन, जो जानने योग्य है वह मैं उसके विषय में बतलाऊंगा। जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता और जो किसी के में अधीन नहीं होने वाला होता है, वह न तो कर्ता होता है और न ही कारण, परब्रह्म कहा जाता है। वह परब्रह्म सभी ओर से हाथ पांव वाला होता है। वह सभी ओर से आंख, सिर तथा मुख वाला है। इस सभी ओर से सुनने वाला और संसारिक सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है। वह सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव से स्थित रहता है। वही प्रकृति के गुणों, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोक्ता होता है। वह परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है। उसे अति सूक्ष्म होने का ज्ञान कारण इंद्रियों से द्वारा नहीं जाना जाता। वह अत्यंत दूर स्थिति होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास वही स्थित होता है। वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में ही स्थित रहता है। यद्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्म रूप में उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला है। वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत है, हुई सभी अंधाधार से परे स्थित है, योग्य है, वही ज्ञान स्वरूप द्वारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है और वही सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। इसी प्रकार कर्म क्षेत्र, ज्ञान स्वरूप और ज्ञान योग्य के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरे भक्त ही यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकृति एवं पुरुष इन दोनों को ही तू निश्चित रूप से अनादि समझ और राग, द्वेष आदि विकारों को प्रकृति के तीनों गुण से उत्पन्न हुए ही समझ, जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न किए जाते हैं और जिसके द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं, उसे भौतिक प्रकृति कहा जाता है और जीव के सुख दुख को भोग का कारण कहा जाता है। भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण
ये प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों से मुक्त है और प्रकृति के गुणों के संगीत कारण ही जीवन उत्पन्न उद्दाम योगियों से जन्म प्राप्त करता है। सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर ही भौतिक प्रकृति का भोक्ता साक्षी भाव में स्थित होकर अनुमति देने वाला, जो कि इस शरीर में आत्मा के रूप में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। जो मनुष्य इस प्रकार जीव को प्रकृति के गुणों के साथ ही जानता है, वह वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में स्थित होने पर भी सभी प्रकार के मुक्त हो जाता है और वही फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है। कुछ मनुष्य ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा को अपने अंदर हृदय में देखते हैं। कुछ मनुष्य वैदिक कर्मकांड के अनुशील के द्वारा और अन्य मनुष्य निष्काम कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। मनुष्य ऐसे भी मनुष्य है जो ज्ञान को नहीं जानते, परंतु वह अन्य महापुरुषों से परमात्मा के विषय में सुनकर उपासना करने लगते हैं। परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा कारण वह मनुष्य भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर सकते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जो भी चर अचर प्राणी अस्तित्व है, तो उन सबको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग में ही उत्पन्न हुआ है। जो मनुष्य समस्त नाशवान शरीरों में अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी परमात्मा को समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप से में देखता है। जो मनुष्य सभी चर और अचर प्राणियों में समान भाव में एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है और वही अपने मन को द्वारा अपने आप को कभी नष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य समस्त कार्यों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही समस्त होते हुए देखता है और समस्त को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ रूप से देखता है। जब जो मनुष्य सभी प्राणियों के अलग अलग भावों में एक परमात्मा को ही स्थित देखता है और उसी का परमात्मा से ही समस्त प्राणियों का विस्तार देखता है, वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, यह अविनाशी आत्मा आदि रहित और प्रकृति के गुणों से परे होने का कारण शरीर में स्थित होते हुए भी न तो कुछ करता है और न ही कर्म उससे लिप्त होता है। जिस प्रकार सभी जगत व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के सभी जगत स्थित आत्मा भी शरीर के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होती। हे भरतवर्षी अर्जुन, जिस प्रकार एक सूर्य एक इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित करता है। जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को अपने ज्ञान नेत्रों से देखता है, तो वह जीव प्रकृति से मुक्त होने की विधि को जानकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगना 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें लगे रहने की ताकत देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।